सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में एक और मैं अपनी ये शक्ल लेके हाजिर हो चुका हूँ क्योंकि मैं इतनी बुरी शक्ल बनाई हुई क्योंकि एब्सोल्युटली सुबह उठने का ना रियल मैड्रिड बिल्कुल ही नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है आजकल। और कार्लो एंचेलोटी इन माय ओपिनियन ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि उसको पता है सारे फैंस उठे हुए देख रहे होंगे हमें मैचेस, और हम इतनी गंदी परफॉर्मेंस दें कि हम फैंस को बिल्कुल उनका दिमाग ही फिरा दे। बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसी परफॉर्मेंस दी आज रियल मैड्रिड ने। और फिर भाई साहब आके कहते क्या हैं कि भाई वी वर पॉजिटिव, वी डेफिनेटली प्लेड अ पॉजिटिव गेम। हमें डिफेंडिंग लेकिन सीखनी पड़ेगी डायमंड में किस तरह होती है। और भाई अगर तुम्हारे पास पेसी फुल बैक्स नहीं है तो तुम डायमंड में फॉर्मेशन खिला ही क्यों रहे हो भाई? जब तुम्हारे पास नहीं है तुम अपनी 4-3-3 की पोजीशन पे क्यों स्टिक नहीं करके रहते तुम? मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों उसने लगाई थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि एसी मिलान वाले मैच में मैं खुद था बोलने वाला कि वेट करो इसको एनालाइज करो सिचुएशन को किस तरह बनती है ये फॉर्मेशन लेके। तो वर्स टू वर्स होता जा रहा है। मिलान जैसी टीम के अगेंस्ट आपने 2 गोल खाए, आपने बार्सिलोना के अगेंस्ट में आपने 3 खाए, आपने जुवेंटस 2023 मैक्स एलेग्री की मैनेज जुवेंटस। आप इमेजिन कर सकते हो अगर तुम्हें 2017 या 2016 की टीम मानते ना, तो अगर तुम उससे गोल खाते तो एवरीबडी वुड हैव सेड कि हाँ भाई चलो सही है, एक ट्रांजिशन फेज में आ रही है, एक फॉर्मेशन चेंज है तो ट्रांजिशन आएगा। लेकिन अगर उससे खाते तो तुम भाई डिजर्व करते थे, चलो खा लिए। लेकिन तुमने भाई 2023 की द वर्स्ट पॉसिबल साइड जुवे की हिस्ट्री में तुम्हें जो मिलेगी उससे तुमने खाया, जो कि फाइनेंशियली पुअर है, जो कि स्क्वाड वाइज फिजिकली उनकी फिटनेस इतनी नहीं है। सब उनके पास डैनिलो जैसा तो राइट बैक है उनके पास जिसको विनी ने नचा दिया था। अगर आप देखो कि इन द मिडल ऑफ द मैच जब विनी बाहर खेल रहा था, जब विनी आउटसाइड ऑफ द पिच, मतलब बिल्कुल विनी जो अपना हग द साइड लाइन जो करता है बिल्कुल वो खेल रहा था। अगर मिडिल में नहीं खेलता तो विनी साइड में विनी ने लेनी देनी कर रखी थी डैनिलो की। और एक्चुअली वही थ्योरी वही टैक्टिक आपकी काम चलेगी। अब विनीशियस का गेम आप बिल्कुल बिगाड़ रहे हो। विनीशियस ने गोल कैसे मारा था? बिहाइंड द बैक रन निकाली थी उसके, जो उनका जो राइट बैक था उसके बिहाइंड द बैक रन निकाली थी, और वो भी हग द साइड लाइन कर रहा था, उसके बाद उसने बाहर आके रन निकाली थी। तो एक्चुअली वो था आपकी टैक्टिक काम नहीं कर रही है। आपने पिछले मैच में 3 गोल खाए, इस मैच में 3 गोल खाए, उसके बाद आप आके कह रहे हो आपने पूरे प्री सीजन में 8 गोल्स खा लिए हैं। और एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग मैटर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर तुम बोलो ये मैं एक स्क्रिप्टेड वीडियो वो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट लिखी है प्रॉपर, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं यार स्क्रिप्ट के बगैर इसको किस तरह बोलूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बोलने को हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो शैम्बल्स टैक्टिक्स है इन माय ओपिनियन। मतलब आप अगर आपको पता है ना कि आप अगर डायमंड फॉर्मेशन में आपके पास नहीं खेल सकते हो आप इन माय ओपिनियन, तो अगर आप डायमंड फॉर्मेशन में आपके पास फुल बैक्स नहीं है प्रॉपर, तो आप क्यों खिला रहे हो फुल बैक्स को? मतलब आप डायमंड फॉर्मेशन, आपके पास पेसी फुल बैक्स नहीं है। लूकास वास्केस के साथ आप डायमंड फॉर्मेशन कभी नहीं खिला सकते। रिकवरी बेस उसकी नील बटा नील है रिकवरी बेस। डैनी कार्वाहाल की रिकवरी बेस इतनी लो है, सिर्फ फ्रान गार्सिया के पास वो प्लेयर है जो कि पीछे आ सकता है, आगे जा सकता है। और एक्चुअली जब अटैक पे होगी टीम तो आगे बिल्ड करेगा अटैक को, और अगर पीछे आ रही होगी तो पीछे भी आएगा। और तुमने अगर देखा हो फर्स्ट गोल, तो भाई नाचो तुम क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग ओवर देयर? वर यू सेलिंग फ्रूट्स? वर यू सेलिंग एनीथिंग ओवर देयर? सेलिंग एग्स? व्हाट द हेल इज ही डूइंग ओवर देयर यार? मोइसे कीन के साथ होना चाहिए, उनका स्ट्राइकर है, उसके साथ खड़ा हो, उसकी साइड में, उसके साथ उसके शोल्डर्स पे खड़ा होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास कोई डिफेंडर नहीं है। और उसमें तो फ्रान गार्सिया की भी गलती है। अभी पिक्चर देख सकते हो कि भाई फ्रान गार्सिया को भी नैरो हो जाना चाहिए था। वाइड क्यों इतना खराब है? जब पीछे से कोई रन बनाते हुए आ नहीं रहा तो वाइड क्यों खराब है? अपने अपने सेंटर बैक को सपोर्ट करने के लिए जा। और नाचो को मोइसे कीन के करीब होना चाहिए था बहुत ज़्यादा कि भाई उसको रोक सके, और उसने वही चीज़ नहीं की। और वहाँ पे ही खुल गया 50 सेकंड में रियल मैड्रिड ने पहला गोल खा लिया। उसके बाद टिमोथी विया जैसा प्लेयर तो आपको गोल मारो, उनकी पेस देखो और रियल मैड्रिड की बैकलाइन में पेस देखो। नाचो की पेस नील बटा नील है। मैं तो बता रहा हूँ नाचो लूकास वास्केस दोनों नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। सॉरी टू से ये बड़ी गेम्स में आप नहीं खेल सकते, डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने इतने ईयर्स रियल मैड्रिड को दे दिए, लेजेंड्स हैं रियल मैड्रिड के। लेकिन आपने जब इतनी इंप्रूवमेंट आपने मिडफील्ड में कर ली तो आपकी डिफेंस भी इंप्रूवमेंट मांगती है, एब्सोल्युटली मांगती है, ये चीज़ सही है। लेकिन अब देखो विंग्स पे अगर विनीशियस ऑपरेट करेगा ना, तो ये मैंने पॉइंट निकाला है कि भाई विंग्स पे रियल मैड्रिड ऑपरेट करेगी तो एब्सोल्युटली मतलब अमेजिंग हो जाएगी, सही है, अगर रियल मैड्रिड विंग्स पे ऑपरेट करेगी। लेकिन रियल मैड्रिड नहीं कर रही, सही है। जोसेलू के साथ और विनीशियस के साथ रियल मैड्रिड गई एक्चुअली। तो मुझे नहीं लगता कि भाई वो वाली फॉर्मेशन आपको जोसेलू और विनीशियस जूनियर काम करेंगे इन माय ओपिनियन। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो करेंगे, सही है। देखो अब तुम देखो कि 35 शॉट रियल मैड्रिड ने इस मैच में लिए हैं और 1 गोल मारा है। और ओवरऑल अगर मिला के देखो तो 63 शॉट्स लिए हैं, 63 शॉट्स 2 मैचेस में।
और उसके बावजूद सिर्फ एक गोल मारा है 63 में से, और वो भी विनिशियस की एक, वो तो निकल गया, उसने रन बना लिए, उसने मार लिया। तो एक्चुअली देखो, आपको मैं बता रहा हूँ, जोसेलू ने इतने बड़े बड़े चांसेस मिस किए हैं। जोसेलू ने आज के मैच में भी इतना बड़ा एक चांस, क्लियर कट चांस मिस किया। एक दूसरा चांस था वो उसने मिस किया। तो एक्चुअली आई गेस जोसेलू इज़ नॉट द वन कि जो आपकी अटैकिंग आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। भाई स्पेनियल में उसके पास प्रेशर, एक्सपेक्टेशन सब कम थी, क्योंकि एक रेलीगेशन साइड को वो बचा रहा था। लेकिन रियल मैड्रिड में उसको एक विनर साइड बनाना है। रेलीगेशन और एक विनिंग साइड, टाइटल विनिंग साइड बनाने में बहुत फ़र्क है। टाइटल विनिंग में आपको लीथल रहना पड़ता है गोल स्कोर, और आई गेस 33 की एज पे उसके पास स्पेस इतनी है नहीं। अगर आप बड़ी टीम्स के साथ खेलोगे, अगेंस्ट बार्सिलोना, अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, अगेंस्ट मैन सिटी अगर आ गई, बायर्न म्यूनिख अगर आ गई, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी अगर आ गई, तो आप जोसेलू को आप कह सकते हो कि जोसेलू ऑपरेट नहीं कर सकता। और दैट इज़ वाई एम्बापे की नीड बढ़ती जा रही है। लेकिन एम्बापे की नीड बिल्कुल है, पर एम्बापे के साथ साथ एक राइट बैक या लेफ्ट बैक भी आना चाहिए। राइट बैक तो मैक्सिमम नेसेसरी है इन माय ओपिनियन। अगर आपके पास इवान फ्रेशनेडा का चांस बनता है तो आप बिल्कुल लेके आओ राइट बैक को। अगर बार्सिलोना जाओ कैंसेलो के लिए जा रही है लोन पे, तो इवान फ्रेशनेडा के लिए आप जाओ और उसको स्टार्ट करवाओ ऑन द एक्सपेंस ऑफ डेनी कारवाल। फिर आप डेनी कारवाल की परफॉर्मेंस देखना कैसी आएगी। जब भी वो एज अ बेंच से प्लेयर उठ के आता है ना, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ही आती है। डेनी कारवाल की आज की परफॉर्मेंस एक सॉलिड अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैं ये बोलूँगा, एक्सेप्ट जहाँ पे करना है वहाँ पे आप उनकी तारीफ करो, लेकिन अगर जहाँ पे नहीं करना, यू शुड, मतलब आप उनको बताओ भी कि क्रिटिसाइज भी करो कि अगर जहाँ पे उनकी बुराई है, हर बंदे की होती है। मैं भी अपनी क्रिटिसिज्म, आप भी मुझे कर सकते हो भाई। अगर आपको मेरी कोई चीज़ बुरी लगी हो, आपको मेरा कोई ओपिनियन बड़ा लगा हो, तो आप मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए एक रिस्पेक्टेबल मैनर में। हम भी रिस्पेक्टेबल मैनर में ही उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ताकि वो इम्प्रूव करे। और रियल मैड्रिड जैसे क्लब के लिए आप खेल रहे हो और आप इतने सालों से खेल रहे हो, तो एक्चुअली आपको करना तो पड़ेगा। और आई गेस अगर एम्बापे, विनिशियस और ये रोड्रिगो का फ्रंट थ्री होता है, तो आई गेस 4-3-3 फॉर्मेशन एब्सोल्युटली परफेक्ट रहेगी। और मैं अब भी बोलता हूँ कि 4-3-3 फॉर्मेशन ही चलेगी, क्योंकि 2023 में आई डोंट थिंक सो, इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े क्लब्स 4-3-3 की फॉर्मेशन नहीं खिलाते हैं 2023 के उसमें। और आपको अगर ये वाली फॉर्मेशन खेलनी है 4-1-2-1-2 डायमंड फॉर्मेशन, तो चूआमेनी शुड एब्सोल्युटली स्टार्ट। तो भाई मैंने कुछ 4 चीज़ें मैंने लर्न की हैं इस प्री सीज़न से प्रॉपर, क्योंकि प्री सीज़न एंड हो चुका है। अब रियल मैड्रिड का 13 तारीख को अगेंस्ट एथलेटिक क्लब बिलबाओ द फर्स्ट ओपनिंग गेम ऑफ द सीज़न है, तो उसमें देखना पड़ेगा रियल मैड्रिड क्या करती है। तो भाई देखो, सबसे पहले चूआमेनी शुड स्टार्ट इन एवरी गेम इफ़ यू आर प्लेइंग दिस 4-1-2-1-2 फॉर्मेशन एब्सोल्युटली, क्योंकि वो आपको डिफेंसिव सॉलिडिटी प्रोवाइड करता है। आपको टोनी क्रूज वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करके देगा अगर वो डिफेंसिव मिडफील्डर खेलेगा। सही है, अगर ये वाली आप फॉर्मेशन खेलते हो तो। सेकेंड, बेलिंगम शुड बी एन अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर। बेलिंगम इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, आप कह सकते हो अमेजिंग। मतलब उसका बॉल कंट्रोल, उसका बॉल टच, उसकी क्रिएटिविटी, एवरीथिंग इज स्मूथ, इट्स वेरी गुड। और वो सेटल्ड हो रहा है रियल मैड्रिड के स्क्वाड में। वो ऐसा नहीं है कि वो गोल्स मारेगा और असिस्ट आपको हर मैच में देगा। वो कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेज देगा जिसमें चांसेस क्रिएट करके देगा, तो आपकी परफॉर्मेंस निकल के आपको पता लग जाएगी कि उसकी परफॉर्मेंस सामने आ ही रही है। और देखो, अब तीसरी बात, एम्बापे शुड एक्चुअली कम इन टू मेगा 4-3-3 फॉर्मेशन, क्योंकि विनिशियस ऑन द विंग्स इज डेडली। आपने हर मैच में देखा, आपने बार्सिलोना के अगेंस्ट देखा, आपने एसी मिलान के अगेंस्ट भी देख लिया था कि जब भी विनिशियस वाइड जाता था, विनिशियस खोल देता है राइट बैक्स को। उसकी पेस जो है वो लीथल है। तो होना चाहिए विनिशियस और रोड्रिगो विंग्स पे होने चाहिए, या अर्दा गुलेर अगर आएगा, जब भी आएगा वो फीडे वाल्वेर्डे हो गया, तो वो स्विच करते रहेंगे। लेकिन और जो लास्ट पॉइंट है, द कंसर्न शुड बी कि आप गोल्स कंसीड कम करो। द मेन कंसर्न मेरे हिसाब से जो है वो कि आप गोल कंसीड कम करो। स्कोर आप एक्चुअली कर ही लोगे, ऑब्वियसली आप कर लोगे, क्योंकि आपके पास फॉर्मेशन है, आपके पास अटैकिंग थ्रेड भी बिल्कुल है, तो आप गोल्स तो स्कोर आप कर ही लोगे ऑब्वियसली। लेकिन आपको गोल्स रोकना है, गोल्स रोक लोगे तो गोल स्कोर भी होंगे। अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आप 60-70 गोल आप इस सीज़न कंसीड कर रहे हो, और आपका अगर ये सिनेरियो बन गया तो आप टॉप 4 की रेस में जा रहे होगे, आप ला लीगा की रेस में नहीं जा रहे होगे, आप चैंपियंस लीग में आप बाहर हो गए राउंड ऑफ 16 में, जैसे आप 2019-20 में हुए थे आईएक्स के अगेंस्ट। तो ये सिनेरियो बनेगा, और अगर ये बना तो अंचेलोटी पक्की बात है कि सैक होगा इस सीज़न जनवरी में, ये पक्की बात है। तो दैट इज़ इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मेरा एक एज अ रियल मैड्रिड फैन पर्सपेक्टिव, काफ़ी भाई मैं आज काफ़ी सैड हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ। बाय द वे, मैं सैड नहीं हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्योंकि प्लेयर्स आर डूइंग एवरीथिंग, लेकिन जो टैक्टिक्स है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। विनिशियस क्यों एवरीथिंग ट्राई कर रहा है? क्योंकि उसको टैक्टिक्स सपोर्ट नहीं कर रही है। वो जब बाहर निकल के खेलता है तो ही इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। प्लेयर्स अपनी जान लड़ा रहे हैं, लेकिन हमारे कोच को भी ध्यान में रखना पड़ेगा
कि वो अच्छे से अपनी फॉर्मेशन बिठाए और अच्छे से खिलाए। तो दैट इज़ इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करो, अपना ओपिनियन लाइक करो इस वीडियो को, और इन दी एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना यार।